आज़ाद समाज पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए प्रत्याशी हाजी आमिन जी। बुलंदशहर के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनाव जीतने की कोशिश में हैं? ये सबसे पहला मुद्दा तो शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, बेरोजगारी का है, विकास का है। मुद्दे तो बहुत हैं। इन मुद्दों के आधार पे ही लड़ रहे हैं हम और इन मुद्दों के ही सुधार होगा इंशाल्लाह। हमारी पार्टी 2022 में चुनाव लड़ेगी और 2022 में इंशाल्लाह हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बनेंगे। तो विकास तो जब देखना आप कैसी गंगा बहती है विकास की, और हम तो इसी लिए देखिए सबके दुख दर्द में शामिल होने के लिए लड़ रहे हैं। कौन आज सम्मान दिला रहा है? मुसलमानों का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा कोई पार्टी सिवाय चंद्रशेखर जी के अलावा। बताओ कौन ले रहा है भाई? CA हुआ, NRC वाला हुआ, धारा 370 वाला हुआ, कौन कर रहा है बताइए इसके? या 3 तलाक वाला हुआ, कौन बोलता है हमारी आवाज़? किसी ने नहीं बोली आज तक भाई चंद्रशेखर जी के अलावा, बताइए आप। तो इसलिए हम उनके साथ हैं। सारा मुसलमान एक तरफ है, सब मुसलमान जितना भी है वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ है और इंशाल्लाह साथ ही रहेगा आगे तक भी। और 2022 में इंशाल्लाह मुख्यमंत्री हमारे ही बनेंगे, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। और देखिए हमारा तो देखिए ये है कि भाई जितना भी हमारा पिछड़ा अगड़ा ये जितना भी समाज है, जो हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है कि भाई दलितों के, वाल्मीकियों के, मुस्लिमों के, तो कोई नहीं इनका साथ दे रहा है। ये सिर्फ भाई चंद्रशेखर जी के अलावा कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो इसलिए हम उन इस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी आने वाले टाइम में भी और इसमें भी जो हम चुनाव लड़ रहे हैं सीट पर उपचुनाव का। एक नया चेहरा आता है आपका राजनीति में, तो पार्टी ने आपको ही क्यों चुना? पार्टी ने मुझे इसलिए चुना कि भाई पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और पार्टी ने मुझ में ये अच्छाई देखी जब भी मुझे चुना। और देखिए पब्लिक के सामने तो मैं खड़ा हूँ, पब्लिक मुझे जानती है और जितने भी नेता हैं सब बरते हुए हैं। मुझे आज तक किसी ने बरता नहीं है। अब बरतेंगे लोग तो उन्हें ही पता लगेगा कि हमारे बीच कैसा कैंडिडेट आया है। सब में कहीं ना कहीं कोई दाग है। मुझ में आप कोई भी एक किसी किस्म का भी कोई इंशाल्लाह इतना सा भी दाग या कोई चीज़ नहीं बता सकते। उम्मीदवार हैं आप, इससे पहले कोई सामाजिक कार्य आपने किए बुलंदशहर के लिए? कार्य तो देखिए बहुत करते चले आ रहे हैं पहले से ही अपने। अब ये मौका जनता देगी तो अब देखना कैसी बहार लगेगी सामाजिक कार्यों की। तो इंशाल्लाह हर वक्त जनता के दुख दर्द में साथ रहेंगे। प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? प्रतिद्वंदी तो हमारे सामने बीजेपी से टक्कर है हमारी, और तो किसी से है ही नहीं। बसपा कई बार इस विधानसभा सीट से चुनाव जीतती आई है, क्या कहेंगे? बसपा 2 बार जीती थी, जब मुस्लिम साथ था जब जीत रही थी। आज मुसलमान साथ नहीं है तो बसपा कहाँ से जीत रही है? बसपा तो कहीं है ही नहीं। बसपा का तो खुद का वोट भी अब जो शेड्यूल कास्ट का वोट है, जाटव समाज का, वो सब हमारे साथ है, भाई चंद्रशेखर जी के साथ है। चुनाव यदि जीतते हैं तो बुलंदशहर के लिए पहली प्राथमिकता क्या होगी? बुलंदशहर के लिए पहली प्राथमिकता ये होगी कि सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद में स्वास्थ्य पे, फिर बेरोज़गारी पे। जितने लोग परेशान हैं बेरोज़गारी से, ये 3 मुद्दे सबसे पहले जीतते ही शुरू किए जाएंगे। सिकंदराबाद क्षेत्र के अंतर्गत 15 दिन पहले एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना हुई है, संज्ञान में है आपके? देखिए ये तो हमारी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की संज्ञान में है और जितनी उनके संज्ञान में है वो उन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। उनके साथ हम लड़ाई में शामिल हैं। और देखो हमने अभी ये मनीषा वाल्मीकि का जो हाथरस हुआ था, हमसे अलावा बताओ किसने उठाया? हम 12 किलो पद यात्रा पैदल चले थे, जब हमें जाने नहीं दे रही थी पुलिस, हम पैदल उतर के चले हैं। तो ये तो सब हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे ही। जितनी बहन बेटी के साथ देखिए कोई अत्याचार हमारी सरकार आएगी तो इंशाल्लाह कभी किसी बहन बेटी के साथ कोई बलात्कार या कोई ऐसी घटना नहीं होने देंगे। हम सड़कों पर बुलंदशहर की ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो चरमरा गई हैं और उनको दुरुस्त करना चाहेंगे? बुलंदशहर की क्या पूरे उत्तर प्रदेश की चरमरा रही हैं। बुलंदशहर कोई नई चीज़ थोड़ा ही है, जितना पूरे उत्तर प्रदेश में सारी चरमरा गई हैं। सरकार को इसमें आप जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं वो बुलंदशहर से हुए हैं, तो बुलंदशहर में ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो आपको या आमजनों को जो ज़्यादातर परेशान करते नजर आ रही है? देखिए बुलंदशहर में तो सबसे ज़्यादा देखो हर जगह ही बेरोज़गारी है और देखिए स्वास्थ्य शिक्षा कुछ भी नहीं है आज की डेट में, जो सबसे पहले होना चाहिए। भाई कोई आदमी बीमार होगा तो कहाँ जाएगा? आज का किसी पे पैसा थोड़ा ही रखा, पैसे तो सबके ख़त्म हो गए।
पैसा तो अब किसी पे है ही नहीं, सब बेरोजगार कर दिए सरकार ने। प्रतिद्वंदियों के लिए कोई संदेश? प्रतिद्वंदियों के लिए सब अपना अपना नसीब आजमा रहे हैं भाई, जो जनता जिसको पसंद करेगी वो जीतेगा। हम इसलिए किसी के लिए क्या कहें, सब लड़ रहे हैं, सब अपने अपने इसकी पार्टी से लड़ रहे हैं, अपने अपने सबको आजमाया है लोगों ने, तो इसलिए अब आजमाने की लोगों को ज़रूरत ही नहीं है पुराने आदमियों की। अब तो लोग नए आदमी को चाहते हैं, तो नए हमारी पार्टी भी नहीं, हम भी नए, हमें तो सब जनता का प्यार मिल रहा है। हर बिरादरी का वोट मिलेगा, हर कास्ट का वोट मिलेगा, भाई चंद्रशेखर जी को, आज़ाद समाज पार्टी को। यामिन जी हमारे साथ मौजूद थे और राजनीतिक करियर की यदि बात करूं तो उन्होंने खुद बताया कि इतना सक्रिय चेहरा नहीं है बुलंदशहर के लिए। और जैसा कि आपने देखा कि बुलंदशहर में एक घटना हुई रेप को लेकर, तो उसके विषय में भी जो है उन्होंने कुछ नहीं बताया और ऐसा लगा कि जैसे कि उनके संज्ञान में ही ना हो मामला। तो ये संदेश एक रहता है कि जो उम्मीदवार कहीं से यदि लड़ रहा है तो उस क्षेत्र की उसे बारीकी जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सबसे बड़े अहम में गिने जाते हैं, सुरक्षा, चिकित्सा और शिक्षा। और सुरक्षा की यदि बात करूं तो 15 दिन पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुई है और जिसको लेकर जो सरकार है उस पर कहीं ना कहीं निशाना अन्य दलों और कार्यकर्ताओं ने साधा, लेकिन जो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको इस मामले का संज्ञान नहीं है। बुलंदशहर से निशांत शर्मा, सक्षम न्यूज़ इंडिया।